नमस्कार। आइए समझते हैं संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन जो मैंने कल भी समझाए थे, लेकिन कल इतने ज़्यादा मैं समय नहीं दे पाया। आज मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। दो संख्याओं का अंतर 6 है और उनके वर्गों का अंतर 256 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। सवाल ने कहा है दो संख्याओं का अंतर 6, यानी कि कोई भी संख्या है उनका अंतर जो है वो है 6। x माइनस के y बराबर 6, मतलब संख्या मान लीजिए x और y, उनका अंतर कितना है 6, और उनके वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर का मान कितना दिया है 252। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब योग निकालने के लिए देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है x माइनस के y और x प्लस के y बराबर के 252। अब x माइनस के y और x प्लस के y बराबर 252 है और x माइनस के y बराबर दिया है 6, तो x प्लस के y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर रख दो 6 बराबर x प्लस y इक्वल 252। अब जो 6 संख्या है उसे 252 से कट कर दो, 6 चौका 24 और बचेंगे 1, हो जाएंगे 12, 2 छिक्के 12। x प्लस के y का मान कितना आ गया 42, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में जो कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उनके योग का 1/5 9 है। दो संख्याओं का अंतर 11 है, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं, द्वारा मान लो x माइनस के y बराबर 11 है, उनके योग का 1/5, उनके योग मतलब जोड़ना का 5वां भाग, 1/5 का मतलब है 5वां भाग कितना है 9, तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो x प्लस के y बराबर के 9 पंजो 45 है यहाँ तक। और देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस के हैं तो y से y कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2x बराबर कितने हो जाएगा 56, और 2 से हम कट करेंगे कितनी बार कटेगा 2 दूने 4 और 2 अट्ठा 16, यानी कि पहली संख्या आ गई हमारी 28 और दूसरी संख्या क्या जो कितनी होगी, तो 45 में से 28 को घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे 17, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो एक संख्या थी हमारी 28 और दूसरी संख्या थी हमारी 17। आइए समझते हैं तीसरे क्वेश्चन को। और तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 34 और उनके वर्गों का योग 650 है। दो संख्याओं का योग 34, उसे हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। इसमें योग दिया है 34 और उनके वर्गों का योग, यहां मैं लिख देता हूं वर्गों का योग कितना है 650, तो वो संख्याएं क्या होंगी। देखो ऑप्शन जो है हमारे दे रखे हैं 11 13 15 16, 11 13 15 और 16। अब ये सबली छोटी संख्याएं दी हैं, सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो ये सबली के सबली छोटी संख्याएं दे रही हैं। हाँ, तो उनमें से एक संख्या है 11 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी भाई, दोनों ने जोड़कर 34 होता है, तो एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 23, समझ में। तो अब क्या रहा वर्गों का योग, तो 11 का वर्ग 121 और 23 का वर्ग 529 होगा। अगर दोनों ने जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, हासिल के 1 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, मतलब 650 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो 11 है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। दोनों का योग दिया है 34 और वर्गों का योग दिया है 650, और इसमें जो ये सबले ऑप्शन दिए हैं ये ऑप्शन दिए हैं छोटी संख्या के। तो अगर छोटी संख्या हम मान लीजिए 11 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 23, जोड़ के 34 होना चाहिए और उनके वर्ग करके अगर हम जोड़ें तो 650 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 11 और 23 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 आएगा, और अगर इनके वर्गों का योग वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 और 34 का वर्ग
23 का वर्ग 529, और अगर दोनों ने जोड़े तो 650 हमारा आंसर आ गया, और यही हमको अब आना था। तो ऑप्शन नंबर 5 जो 11 है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी? सवाल को समझिए। कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि क्रम से आने वाली संख्याएं, मतलब सवाल कर लीजिए। हाँ तो देखो, यह है x प्लस के 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर 35, मतलब दो क्रमागत संख्याएं हैं तो दोनों में से एक होगी x, दूसरी हो जाएगी x प्लस के फर्स्ट का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप खोलेंगे x स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2a और b माइनस के x स्क्वायर बराबर 35। ये प्लस माइनस के स्क्वायर कट जाएंगे और एक का वर्ग एक ही, और दो के गुणा कर देंगे 2x बराबर 35, और 35 में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 34, और 200 काटेंगे तो कितनी बार 17 बार। तो यानी कि एक संख्या जो है 17 है और दूसरी कितनी हो जाएगी 18, दूसरी हो जाएगी 18। सवाल ने पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो कराया कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है 9 11 13, 7 9 11, 5 7 9, 3 5 7। सवाल ने कही है कि तीनों संख्याओं का वर्गों का योग, तीनों संख्याएं जो तीनों विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 251 है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी इनमें से? तो देखो, अगर हम पहले वाले ऑप्शन से आंसर लगाने की कोशिश करें तो 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, और अगर हम जोड़ेंगे क्या 151 आ जाएगा या नहीं वो देख लो। 9 और 1 10 और 11 हासिल के 1, 6 और 2 8, 8 8 16 और 1 17 हासिल के 1, यानी कि 271 आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा आवाना कितना है 251। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलत। अब दूसरे वाले ऑप्शन को करते हैं। 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81 और 11 का वर्ग 121। 9 और 1 10, 10 और 11 हासिल के 1, 8 2 10, 10 4 14 1 15 हासिल के 1, 1 और 1 2, 251 आंसर आ जाएगा दूसरे से। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के दुगने का योग 61 है। देखिए बहुत देख करते हैं। कह रहा दो संख्याएं ऐसे हैं कि पहले के 3 गुने, मतलब पहले संख्या है x और इसके 3 गुने। 3 गुने का मतलब है कि उसमें 3 के गुणा करने के बाद, तो 3 गुने और दूसरी के दुगने, दूसरे के दुगने यानी कि दूसरी संख्या है y, तो इसके दुगने का योग 61 है। पहली संख्या के 3 गुने दूसरे के दुगने का योग 61 है, जबकि पहली के दुगने और पहली वाले के दुगने और तीसरी वाले जो दूसरी के जो 3 गुने कितना है 59। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है उसा करते हैं। तो पहले के दुगने दूसरी के 3 गुने का योग कितना है 59, तो वे संख्या क्या होंगी? देखो अब क्या करना है, हमें पहली वाली में 3 से गुणा कर दो और दूसरी वाली में 2 से गुणा कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 दोनों कट हो जाएंगे। तो 3 तिये 9 और 2 दूने 4, 9 में से 4 जाएंगे तो 5x, और 61 तिया कितने होंगे? 61 तिया होंगे 3 और 6 तिया 18, 153 और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 11, दोनों ना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 5 और 7 6 65, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा आंसर? 13 पंजा 65, यानी कि एक संख्या है 65 और सॉरी एक संख्या है 13, बड़ी संख्या ही बुझाए तो बड़ी संख्या अगर शुरू में है तो बड़ी संख्या ही होगी, तो 13 जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं ऐसी हैं, सॉरी ये तो मैंने करवा दिया, अगले वाले पे करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 623 है, दो संख्याओं का अंतर 623 है, यदि बड़ी संख्या
952 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो दो संख्याओं का अंतर हमें दिया है, दो संख्याओं का अंतर हमें दिया है कितना, 623 है शायद, 623, और इनमें बड़ी संख्या दी है 952, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो 952 से 623 घटा दो तो कितने आएंगे, 9, 2 और 3, यानी कि 329, 329, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, वो आंसर सही हो जाएगा। मैं बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है और द्वितीय संख्या क्या होगी। सवाल ने बोली है 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो है 87 और तीसरी संख्या क्या होगी, द्वितीय बोला है, सॉरी। तो 87 तीनों संख्याओं का योग है, तो 3 संख्याओं का योग है, तो 3 से ही डिवाइड अगर हम दे दें तो सेकंड वाली संख्या बीच वाली हमारे लेकर के आ जाएगी, क्योंकि मान लीजिए हमारी ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में अगर हम इनके योग जो भी होगा योग उसमें हम 3 से ही डिवाइड दे दें तो बीच, यानी कि औसत हम कह सकते हैं, उनका औसत आ जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या। तो अगर 87 योग है और संख्याएं 3, तो 3 से अगर हम भाग दें तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 29 इनका औसत भी है और बीच वाली संख्या भी 29 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देने पर अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5, सॉरी जो 4:7, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देने पर, 8 जोड़ देने को कहा है प्रत्येक संख्या में, और 8 जोड़ते ही अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। तो सवाल ने कही है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 8 जोड़ देने को कहा है, तो 8 को अलग जूंगा तो उतार दीजिए, और जो नीचे वाली संख्या है इनका अंतर इसके मल्टीप्लाई में, तो 5 में से 3 अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2, और फिर इसके बाद क्या करना है हमें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जैसे इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई करनी है इस वाले में, तो 4 पंजे 20 और 7 तिये 21, 4 पंजे 20 7 तिये 21, और इन दोनों को घटाकर नीचे आंसर लिखनी है। तो घटाएंगे तो 20, 21 में से 20 जाएंगे तो 1, और 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, 8 दूनी 16। सवाल कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 16 में 7 कितने हो जाएंगे, 112, 16 में 7 112। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।